वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने नरेशन का पार्ट स्टार्ट किया है। एक पार्ट उसका अपलोड भी हो चुका है जिसमें हमने पर्सन की चेंजिंग को बताया, और इससे पहले दोस्तों आर्टिकल और डिटर्मिनर्स के पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के सारे वीडियो सीक्वेंस से आप देख सकते हैं। तो अभी अपना फ़िलहाल टॉपिक जो चल रहा है वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का चल रहा है, और ये उसका सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट में पर्सन की चेंजिंग किया था और उसमें आपको डिटेल में बताया था कि पर्सन की चेंजिंग कैसे होती है। उसमें मैंने केवल एक ही चीज़ पर फोकस किया था और वो था पर्सन की चेंजिंग। आज हम बताएंगे कि वर्ब की चेंजिंग कैसे करते हैं, मीन्स टेंस की चेंजिंग कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्ब की चेंजिंग या टेंस की चेंजिंग सीखने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको फर्स्ट वीडियो आपको इम्पॉर्टेंटली आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें पर्सन की चेंजिंग है। विदाउट पर्सन की चेंजिंग अपन टेंस की चेंजिंग नहीं कर सकते। आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे, इसके लिए हम पर्सन से रिलेटेड पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं। इसके बाद जो है तो आपको टेंस से संबंधित रूल्स आज आपको बताएंगे। तो पर्सन की कनेक्टिविटी के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आज का वीडियो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपका लेक्चर आपके साथ कनेक्ट हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने पर्सन के चेंजिंग के तौर पर देखा था कि रूल ऑफ सन को हम कैसे फॉलो कर रहे थे। वही रूल आज भी चलेगा दोस्तों। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन किसी के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब नो चेंज होगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि आप पर्सन के बारे में थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए। आज का जो अपना मेन फोकस है वो फोकस है कि हम वर्ब को कैसे चेंज करें। हाउ टू चेंज वर्ब इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अथवा आप ये भी कह सकते हैं हाउ टू चेंज टेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये देखना है दोस्तों। वर्ब की चेंजिंग के लिए आपको मैं एक जर्नली ट्रिक दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक ही ट्रिक में आपका नरेशन कंप्लीट हो सकता है, और इसके बाद हम आपको इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, देखिए, इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये होता है कि जितना कुछ प्रेजेंट में है वो सभी चला जाता है पास्ट में। ठीक है, और जितना कुछ पास्ट में होता है वो चला जाता है और पास्ट में, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पास्ट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट खुद ब खुद पास्ट है ना, तो और पास्ट क्या होगा उसका, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है ना, इसको अपन डिटेल में भी देखेंगे, पर एक ये जर्नल सा फार्मूला है, एक जर्नल सा रूल है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप देखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा पास्ट में होती है। ठीक है ना दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, उस कंडीशंस में अपन किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करते। वो एक अलग टॉपिक है नरेशन के अंतर्गत, उसको हम बाद में देखेंगे। आज का अपना टॉपिक यहीं से चेंज शुरू करते हैं और सीखते हैं चेंजिंग ऑफ वर्ब की चेंजिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं, एक टेबल यहाँ पास ड्रा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल वाइज देखते आते हैं। ये अपनी टेबल हो गई, छोटी सी अपनी टेबल हो गई, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट ए में मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में ये चीज़ें रहेंगी तो इनडायरेक्ट में जाएंगी तो किस में बदलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स बनेंगे तभी नरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी कोई शार्ट मेथड्स नहीं हो सकती। तो ये टेबल आप सबको लर्न होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल है, अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच के रूप में प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल को ही इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में। ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में, मतलब पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पास्ट सिंपल यहाँ पे है, ठीक है ना, पास्ट सिंपल आपका यहाँ पास है, तो इनडायरेक्ट में जाएगा तो किस टेंस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। किस में हो जाएगा, पास्ट
परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। PR का मतलब आप पास्ट परफेक्ट समझ जाएंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा। अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट ही है, पास्ट परफेक्ट ही है यहाँ पास, तो फिर ये किस में चेंज होगा दोस्तों, तो फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज होगा, ठीक है। एक सीक्वेंस में लर्न करिए, मैंने प्रेजेंट सिंपल को उठाया, प्रेजेंट सिंपल चेंज हो रहा है पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल किस में चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में। मतलब फार्मूला अपना वही काम कर रहा है कि प्रेजेंट जितने हैं वो पास्ट में जा रहे हैं और पास्ट जितने हैं वो और पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं उठाता हूँ, PRE का मतलब आप समझ जाएंगे प्रेजेंट है, CO का मतलब आप समझ जाएंगे कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट का पास्ट, ठीक है ना। बस इतना सा रूल है, कुछ नहीं है। अब अगर मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस इधर आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस CONT का मतलब आप समझ जाएंगे कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस ही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, तो वो किस में चेंज होगा दोस्तों, वो किसी में चेंज नहीं होगा, नो। ये हो जाता है आपकी टेंस की चेंजिंग, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपकी टेंस की चेंजिंग, ठीक है ना। इसको एक बार और समझिए, प्रेजेंट सिंपल है, कहाँ चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट का पास्ट, ठीक है। अब आपके मन में आया कि पास्ट सिंपल है तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ये टेबल साइड में है, यहीं पास मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी रूल आप ध्यान में रखिएगा, ये टेबल सामने रखिए, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इनको प्रत्येक टेंस को समझा रहे हैं, ठीक है, देखते जाएंगे। यहाँ साइड में हम आपको सन का रूल आपकी सहायता के लिए लिख देते हैं, इसके जस्ट नीचे 1 2 3 भी लिख देते हैं, लगभग सारे रूल आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि इन रूल्स को हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं, देखिए मैंने कहा राम सैड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई डू माई वर्क, ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए इसको कितने आसानी से अपन कर सकते हैं, केवल पर्सन का कॉन्सेप्ट है, अगर आपका पर्सन का कॉन्सेप्ट है तो बहुत आसान है। देखिए इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। जब भी आप ऑप्शन देखें तो ये ज़रूर देखें कि ये सेम ही होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में सैड अकेला रहता है तो सैड ही इसको रहने दिया जाता है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज़ किया जाता है, ये हमने दैट का यूज़ कर दिया। अब देखिए यहाँ से मेन स्टोरी यहाँ से चालू होती है दोस्तों। आई जो होता है वो अपना फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर कहूँगा कि फर्स्ट वीडियो की टेबल को एक बार फिर से रिवाइज करिए, वहाँ पास सारे पर्सन्स डिटेल में बताए गए हैं। ये फर्स्ट पर्सन दोस्तों, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ये आई जो है ये राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, नरेशन में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता। जब उसका आंसर अपन दे रहे होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में, उस कंडीशंस में नाउन यूज़ नहीं होता। यहाँ पास देखिए राम क्या है, नाउन है, तो नाउन राम का जो प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि नरेशन में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही। अब दोस्तों देखिए ये प्रेजेंट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो माई भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका प्रोनाउन होता है ही। दोस्तों माई वाले लाइन पे ले जाइए, ही, हिम, हिज, तो माई के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखो प्रेजेंट सिंपल चेंज हो गया पास्ट सिंपल पे। अब इसी तरह का उदाहरण अपन लेते हैं, सेकंड नंबर में आते हैं, पास्ट सिंपल को ही इधर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई डिड माई वर्क,
आई डिड माई वर्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए इस ही में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम एज रहेगा। सैड टू को अपन क्या करेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर दिए, ये कन्वर्ट कर दिया। सैड अकेला रहता है तो देखिए सैड ही है, यहाँ पास देखिए सैड टू रहता है तो टोल्ड हो जाता है, यहाँ पास देखिए। इस मी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम एज हो गया। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए अपन यूज़ करते हैं दैट का यूज़, ये मैंने दैट का यूज़ कर दिया। फिर से देखिए यहाँ पास जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है फर्स्ट पर्सन, तो वही फर्स्ट पर्सन दोस्तों किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है ना, क्या यूज होगा, ही। अब ये डिड है तो दोस्तों आप देख रहे हो कि पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है हैड, और हैड के साथ मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, तो डिड का क्या हो जाएगा, डन, ये हो गया डन। माई फिर वही फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई के स्थान पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ये हो गया हिज। और इसके बाद क्या हुआ, वर्क, ये हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल में अपन क्या कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट को इधर ले लेते हैं। देखिए ही सैड टू मी, सेम सेंटेंस में ले रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैं पर्सन चेंज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कहा यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क, इन्वर्टेड कामा स्टॉप, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब देखिए इसका आंसर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ही का ही रहेगा। सैड टू दोस्तों वापस चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। इस मी में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, सेम होगा। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट का यूज करेंगे। दोस्तों यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सन के रूल में देखिए सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पास देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट को, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आई होगा। मैंने दोस्तों फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पिताजी के मैसेज, पिताजी के जो दोस्त होंगे उन्हीं से होगा, ठीक है ना, हम लोग उनके सामने नहीं टिक सकते। मीन्स जो सब्जेक्टिव केस है उसके साथ सब्जेक्टिव ही आएगा, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके साथ ऑब्जेक्टिव ही आएगा, जो पोसेसिव केस होगा उसके साथ पोसेसिव ही आएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में आना पड़ेगा, और जब मी सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या होगा, आई हो जाएगा। इसलिए यू के स्थान पे क्या हो गया, आई। दोस्तों अब डिड लगा हुआ है तो अपन जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ये हो जाएगा आई हैड डन, योर का क्या हो जाएगा, वापस माई हो जाएगा, ठीक है ना, माई वर्क, ठीक है ना। ये इंडेफिनिट का परफेक्ट में चेंजिंग हो गया। आई थिंक कि ये दोनों रूल से, ये दोनों उदाहरण से आपका ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा कि पास्ट इंडेफिनिट को कैसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पास भी देखिए हैड का यूज़ किया गया है, यहाँ पास भी देखिए हैड का यूज किया गया है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। दोस्तों अब अपन देखते हैं रूल नंबर 4 या रूल नंबर डी। इस बार अपन रिपोर्टेड स्पीच के रूप में पास्ट परफेक्ट को लेंगे, ठीक है। और जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, कैसे नो चेंज होता है ये भी अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन सैड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट यू हैड डन इट इन्वर्टेड कामा क्लोज। देखिए मोहन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसका आंसर मोहन ही रहेगा। सैड अकेला है तो सैड ही रहेगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पास मी मानते हैं, ये रूल मैंने कल भी इलेबोरेट किया था। यहाँ मी मान लेंगे तो मी को फिर सब्जेक्ट आना पड़ेगा, तो जब मी सब्जेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। यू के स्थान पे क्या, आई हो जाएगा। अब यहाँ पास आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कुछ भी आपकी चेंज होने वाली नहीं है।
अब देखिए ये इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो इट भी आपका क्या होगा, सेम एज उतर आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों अपन हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 या एग्जाम्पल नंबर ई देखते हैं। इस बार अपन रिपोर्टेड स्पीच में क्या लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही सैड यू आर कमिंग टुडे, यू आर कमिंग टुडे, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। ही में ही रहेगा, शैड में ही रहेगा, अकेला है, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग पर नहीं है, तो मैंने कहा मी मानेंगे, तो जब मी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। इज एम आर चेंज होगा वाज वर्ब में, चाहे तो ये कह दीजिए, चाहे तो ये कह दीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, ध्यान रखिए, वर्ब मत लगाइए, आई वॉज होगा, कमिंग होगा, ठीक है। और टुडे एडवर्ब है, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टुडे चेंज होता है, टुडे का मतलब होता है नेक्स्ट फॉलोइंग डे, ठीक है ना, और टुमारो का मतलब होता है नेक्स्ट डे। तो जब भी टुडे रहे, टू नाइट रहे, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, फॉलोइंग डे, ठीक है ना, फॉलोइंग डे। अथवा अगर आपको फॉलोइंग डे नहीं करना है तो टुडे को अपन दैट डे में भी कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन में ध्यान रखना होगा कि अगर फॉलोइंग डे दिया है ऑप्शन में तो फॉलोइंग डे सही करना है, अगर दैट डे ऑप्शन में दिया है तो दैट डे को करना है, ठीक है। तो ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये किस में आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। इसी तरह से अपन जितने भी पूरे के पूरे टेंस हैं इसी तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे एग्जाम्पल दे पाना पॉसिबल नहीं है या कि पूरे एग्जाम्पल करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। बेसिक रूल यही है, जितनी प्रैक्टिस अपन इस पर कर सकते हैं अपन कर सकते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि एक कंडीशन में वाज वर नहीं चेंज होता, वाज वर नहीं चेंज होता है, नो चेंज होता है वाज वर में, ठीक है ना, नो चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कंडीशन में वाज वर में चेंजिंग नहीं होती, लेकिन दूसरे कंडीशन में वाज वर में चेंजिंग होती है, ठीक है ना, वाज वर में चेंजिंग होती है, चेंजिंग होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उदाहरण से अपन समझते हैं कि किस कंडीशन में वाज वर नो चेंज होता है और किस कंडीशन में वाज वर में चेंजिंग होती है, ठीक है ना। हम देख पा रहे हैं कि अगर पास्ट वाज वर किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। स्टूडेंट्स को यहाँ पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम नोट बना के आपके सामने दोनों एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों अब अपन देखेंगे कि किस कंडीशन में वाज वर चेंज होता है और किस कंडीशन में नहीं होता है। देखिए अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, यू वर लेट, ठीक है ना, यू वर लेट, ठीक है। देखो जब वाज वर के साथ वर्ब ना हो तो वाज वर चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर वाज वर के साथ वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उस कंडीशन में वाज वर चेंज होता है। तो जब चेंज होगा तो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस सेंटेंस में देखिए क्या कहीं क्रिया है, वर्ब है, नहीं है, मतलब इस कंडीशन में वाज वर चेंज होने वाला नहीं है। देखते हैं इसको सॉल्व करके, देखिए ये सेम ही रहेगा, ठीक है। सैड टू को अपन किस में कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे, मी सेम ही रहेगा, कई बार बता चुका हूँ। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज़ किया जाता है, ये भी कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों सेकेंड पर्सन है, फिर वही ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सन का रूल वापस देखिए तो ये आई का क्या हो जाएगा, मी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसको भी सब्जेक्टिव, जितना कुछ इधर का पार्ट होता है इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए वाज वर सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पास एक और गलती करते हैं आप लोग कि वर को आप सेम एज उतार देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आई के साथ वर नहीं लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो इतनी, केवल इतनी सी एडजस्टमेंट आपको करना होता है। इस कंडीशन में भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वर को सेम एज लिख देते हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ऑप्शन दोनों रहेगा, आई वॉज वाला भी ऑप्शन रहेगा, आई वर वाला भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। और लेट तो चेंज होने वाला नहीं है, तो लेट का क्या होगा, लेट ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कब चेंज हो जाता है वाज वर। देखिए इसी सेम सेंटेंस को अपन उठाते हैं, जैसे मान लीजिए ही सैड टू मी you were doing your task, ठीक है। टास्क या आप वर्क भी कह सकते हो। देखिए ये ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सैड टू है, आप जान चुके हैं, टोल्ड में होता है। मी में कोई चेंज नहीं, अब तक आपको रट गया होगा। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, ये भी रट गया होगा। फिर वही सेकंड पर्सन है, यहाँ आई हो जाएगा, आप जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और रूल के अकॉर्डिंग देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन डूइंग, ठीक है ना, आई हैड बीन डूइंग हो जाएगा। ठीक है, और योर टास्क है सेकंड, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, माई टास्क हो जाएगा। ये हो गया माई टास्क। दोस्तों इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है और बड़े आराम से पूरे रूल्स को फॉलो करिए। सबसे पहले इसके लिए आपका पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये जो टेबल बनी हुई है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सन का रूल। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में तो कोई इशू ही नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस लगातार सीक्वेंस में मिलते रहें तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।